हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम टारगेट क्लासेस। आई एम नीलोफर सिद्दीकी। डिस्कस करेंगे आज यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्ज़ाम के पार्ट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन साइंस सेक्शन के। इससे जो पहले वाली क्लास थी उसमें मैंने डिस्कस किए थे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हिस्ट्री के, तो वो सारी क्लास आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगी, आप वहाँ से उन्हें देख लेना। फिर डिस्कस करते हैं नेक्स्ट अपना मोटिवेशन थॉट। जो मोटिवेशन है आज का वो है फोकस ऐसा रखो कि आपके और आपके काम के बीच कोई ना आ सके। आज का फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, बी है वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर एंड उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, वायुमंडलीय दाब से अधिक। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब जान लेते हैं कि सामान्य व्यक्ति में कितने प्रकार का रुधिर दाब होता है। तो फर्स्ट होता है सिस्टोलिक, फर्स्ट होता है सिस्टोलिक एंड सेकंड होता है डायस्टोलिक, सेकंड होता है डायस्टोलिक। जो सिस्टोलिक होता है वो 110 से 130 Hg तक होता है, और जो डायस्टोलिक होता है ये 70 से 80 के बीच तक होता है। अब जान लेते हैं कि रुधिर दाब किससे नापते हैं। तो रुधिर दाब हम नापते हैं इस स्फेग्नोमैनोमीटर से। किससे नापते हैं? इस स्फेग्नोमैनोमीटर से, इस स्फेग्नोमैनोमीटर से रुधिर दाब नापते हैं। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड। जीव विज्ञान नाम दिया गया। तो जीव विज्ञान नाम किसने दिया था? तो फर्स्ट है इसमें अरस्तु एंड नेक्स्ट है लैमार्क, सी है डार्विन एंड डी है लिनियस। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर बी, लैमार्क। अब जो देखते हैं कि इसमें अरस्तु कौन है? अरस्तु हैं जीव विज्ञान के जनक। कौन है? जीव विज्ञान के जनक। अगर क्वेश्चन में जीव विज्ञान के जनक पूछा जाता तो हमारा आंसर होता अरस्तु होता। और डार्विन क्या है? डार्विन ने उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। क्या दिया था? उत्तरजीविता का सिद्धांत दिया था। उत्तरजीविता का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। ये छोटे छोटे नोट्स हैं जो एग्जाम में बहुत ज़्यादा मोटे हो जाते हैं, तो ये अपनी कॉपी में नोट करते चलिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक यौगिक है फर्स्ट है इसमें ग्लूकोज एंड नेक्स्ट है फ्रक्टोज, सी है सुक्रोज एंड डी है सेलुलोज। तो करेक्ट आंसर जान लेते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, सेलुलोज। तो सेलुलोज की हम बात कर लेते हैं। ये एक क्या है? ये एक प्रोटीन है। सेलुलोज एक प्रकार की क्या है? प्रोटीन है। और इसका जो फॉर्मूला है C6 सेलुलोज इसका करेक्ट आंसर है। इसके फॉर्मूले की बात कर लेते हैं। फॉर्मूला इसका होगा C6H10O5 का होल एन, और ये एक क्या है? ये एक प्रोटीन है। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। फोटोवोल्टीय सेल संबंधित है। तो फर्स्ट है इसमें सौर ऊर्जा से, नाभिकीय ऊर्जा से, पवन ऊर्जा से, भूतापीय ऊर्जा से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सौर ऊर्जा से। अब जो फोटोवोल्टीय जो सेल है वो सौर ऊर्जा को
किस में परिवर्तित कर देती है? वो विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। जो फोटोवोल्टिक सेल संबंधित है वो है, क्या नाम है, सौर ऊर्जा से, लेकिन ये सौर ऊर्जा को सीधी विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है। और इसका जो सौर सेल का जो निर्माण हुआ था, जो सौर सेल थी उसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1954 ईस्वी में। 1954 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? प्रकाश की, समय की, प्रकाश की प्रवणता की एंड खगोलीय दूरी की। तो क्या है, पहले जान लेते हैं कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? तो ये है दूरी का मात्रक। प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है, दूरी का मात्रक है। अब नेक्स्ट है इसका आंसर। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी का करेक्ट आंसर हो जाएगा खगोलीय दूरी की। इसमें पूछी क्या है? इकाई, तो खगोलीय दूरी की इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो देखते हैं, जो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में जो चली गई दूरी होती है वो कितनी होती है? वो होती है 9.46 इंटू 10⁻⁻ मीटर, मीटर के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है रक्त होता है। तो रक्त क्या होता है? एक संयोजी ऊतक, ए व बी दोनों, एंड एक उपकलिक ऊतक, एंड इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर 1, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन। इसकी जो उत्पत्ति हुई है रक्त की वो कहाँ से हुई है? वो हुई है भ्रूण की मेसोडर्म से। कहाँ से हुई है? भ्रूण के मेसोडर्म से। मेसोडर्म से इसकी उत्पत्ति हुई है। और एक स्वस्थ मनुष्य में कितना रक्त की मात्रा पाई जाती है? ये भी एक क्वेश्चन एग्जाम में बहुत ज़्यादा बनता है। तो ये पाई जाती है 5 से 6 लीटर, 6 लीटर तक पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित जंतुओं में से किस में 3 प्रकोष्ठ वाला हृदय होता है? तो फर्स्ट है इसमें बंदर, मगर, मछली, मेढक। तो करेक्ट इसका जो आंसर है वो हो जाएगा मेढक। मेढक इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो क्या है वो एम्फीबियन वर्ग का प्राणी है, एम्फीबियन वर्ग का प्राणी है। एम्फीबियन वर्ग का प्राणी है। एंड जो इसमें जो हृदय होता है वो 3 वेशमीय होता है। पहला 2 अलिंद एंड 1 निलय होता है। तो देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है भारी जल है एक। तो फर्स्ट है इसमें शीतलक, मंदक, एक प्रकार की औषधि एंड ईंधन। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर होगा इसका मंदक। अब जान लेते हैं कि भारी जल का सूत्र। भारी जल का सूत्र होता है D2O, जिसका केमिकल नाम जो होता है वो होता है ड्यूटेरियम ऑक्साइड। क्या होता है? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ऑक्साइड इसका क्या होता है? इसका केमिकल नेम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। घरेलू बिजली के तार आधार रूप में कैसे होते हैं? श्रेणीबंधक होते हैं,
एंड समानांतर संयोजन होते हैं। श्रेणी बंधत और समानांतर संयोजन का संयोग होते हैं। प्रत्येक कक्ष में श्रेणी बंधत संयोजन और दूरी जंग समानांतर संयोजन होते हैं। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, समानांतर संयोजन। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 10। डेसिबल किसे नापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? खून में हीमोग्लोबिन, पेशाब में शक्कर, वातावरण में ध्वनि एंड वायु में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है वातावरण में ध्वनि। अब डेसिमल के बारे में थोड़ा समझते हैं। जो ध्वनि की जो तीव्रता होती है उसका जो मात्रक होता है वो डेसिमल होता है। ध्वनि की तीव्रता का जो मात्रक होता है ध्वनि की तीव्रता का मात्रक वो डेसिबल होता है। आप समझ लेते हैं कि साधारण अगर बातचीत कर रहे हैं तो कितना डेसिमल तक होता है, तो वो होता है 10 से 20 डेसिमल, 10 से 20। और जब तेज़ बातचीत होती है तो 20 से 40, और जब लाउड स्पीकर वाली जो होती है उसमें होता है 70 डेसिमल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्न रक्त वर्ग सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर होता है। तो नेक्स्ट इसका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, डोनर की बात हो रही है तो ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो बी, ए और ए बी है ये क्या है? ये है सर्वग्राही, ये होते हैं सर्वग्राही। तो सर्वग्राही ये क्यों होते हैं? क्योंकि ये ए का भी ब्लड ग्रुप ले सकते हैं और बी ए का ले सकता है एंड ए बी ओ का भी ले सकते हैं, लेकिन ओ जो होता है वो कोई भी ब्लड ग्रुप नहीं लेता है, इसीलिए उसे हम यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। डीएनए की द्विकुंडलिनी संरचना किसके द्वारा दी गई थी? डबल हेलिकल मॉडल डीएनए का जो था किसने दिया था? जैकब तथा मोनोड एंड वॉटसन तथा क्रिक एंड CHG खुराना एंड डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर है, ये तो सबको पता होगा, वॉटसन तथा क्रिक ने ये दिया था मॉडल। नेक्स्ट इसका थोड़ा सा देखते हैं एक्सप्लेनेशन। ये मॉडल इन्होंने 1953 में दिया था, 1953 में दिया था। और जो डीएनए की फुल फॉर्म होती है वो क्या होती है? डीएनए की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये होती है डीएनए की फुल फॉर्म। और 1962 में इन्हें चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है, स्वर्णकारों द्वारा प्रयोग में आने वाला एक्वारेजिया निम्नलिखित को मिलाकर बनाया जाता है। फर्स्ट है इसमें नाइट्रिक अम्ल तथा सल्फ्यूरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डी है सिट्रिक एसिड एंड बेंजोइक एसिड। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर बी, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका फॉर्मूले की बात कर लेते हैं, नाइट्रिक एसिड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। तो HCl जो होता है वो होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक अम्ल जो होता है वो होता है HNO3, ये इसका फॉर्मूला होता है।
इसे ही हम क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। इन दोनों को जब हम मिला देंगे, हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम 3 रेशियो एंड नाइट्रिक एसिड को हम 1 रेशियो में मिलाएंगे, तो दोनों जब मिलकर जो बनाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, अम्लराज मिश्रण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, प्रतिवर्ती विद्युतीय धारा को डिस्ट विद्युत धारा में परिवर्तित किया जाता है। तो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें डायनेमो द्वारा, मोटर द्वारा, ट्रांसफार्मर द्वारा, रेक्टिफायर द्वारा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रेक्टिफायर द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, पायर हीलियोमीटर का प्रयोग निम्न में से किसे नापने के लिए किया जाता है? तो फर्स्ट है इसमें सन स्पॉट को, सोलर रेडिएशन को, एंड सी है हवा ताप को, पौधे के ताप को। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सोलर रेडिएशन को। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, ऊर्जा के विकल्प के रूप में किस स्वरूप को स्वीकार जाता है? किस स्वरूप को स्वीकारा जाता है? भूगर्भीय ऊर्जा एंड हाइड्रोजन, प्राकृतिक गैस एंड पेट्रोलियम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, बी, हाइड्रोजन। ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस एक का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? तो फर्स्ट इसमें विटामिन ए एंड प्रोटीन, एंजाइम्स एंड हार्मोन। तो इसमें पूछा है शरीर में नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन ए। विटामिन ए और सी का निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। तो देख लेते हैं विटामिन ए का से कौन सी बीमारी होती है? तो इससे रतौंधी बीमारी होती है। विटामिन ए की अगर कमी हो जाती है तो रतौंधी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा पहला सफल क्लोन जंतु था? तो फर्स्ट इसमें भेड़, एंड सेकंड है ऊलक, सी है खरगोश, एंड उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा फर्स्ट, भेड़। तो इसमें क्या था, जो सबसे पहले भेड़ का सफल क्लोन बनाया गया था जिसका नाम क्या था? डाली था, डाली था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, दूध का औसत पीएच मान होता है। तो फर्स्ट है इसमें 6.1, 6.6, 8.0 एंड 7.4। तो दूध का जो औसत जो पीएच होता है वो कितना होता है? वो होता है 6.46 से 6.8 तक। तो अब चेक करते हैं अपने ऑप्शन। तो 6.4 भी कहीं नहीं है, ना 6.8 है। इसके बीच का या तो यहाँ पर 6.5 होता, या 6.6, या 6.7। तो इन तीनों में से देखते हैं। ऑप्शन में हमें 6.6 नज़र आ रहा है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में 6.5 होता तो ये भी आंसर होता, अगर 6.7 होता तो ये भी करेक्ट आंसर होता। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? फर्स्ट है पूर्व, बी है पश्चिम, सी है उत्तर, एंड डी है आकाश। तो करेक्ट आंसर इसका जो है वो है करेक्ट आंसर उत्तर। चुंबकीय सुई उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय जो सुई होती है वो एक छोटा क्या होता है? चुंबक होता है। चुंबक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, गोल्डन धान में सर्वाधिक मात्रा में होती है। तो विटामिन ए की, विटामिन सी की, विटामिन बी की, विटामिन के की। तो क्या है इसका करेक्ट आंसर? इसका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, विटामिन ए।
जो गोल्डन जो राइस होता है, जो धान होता है, वो उसमें क्या होता है, बीटा कैरोटीन बनाने वाला एक जीन डाला जाता है। बीटा कैरोटीन बनाने वाला एक जीन डाला जाता है जो हमारे शरीर में पहुंचकर क्या बनाता है, विटामिन ए बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है? फर्स्ट है अस्थि एंड दंतवल्क, डेंटिन, सीमेंटम। तो करेक्ट आंसर होगा बी, इसी इंग्लिश में हम बोलते हैं इनेमल। इनेमल ये कहाँ पर होता है? ये होता है दांत का एक वल्क होता है जो दांतों के ऊपर पाया जाता है, और ये क्या होता है, सबसे ज्यादा ही कठोर होता है, इनेमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, वायु में कौन सी नोवेल गैस नहीं होती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, रेडॉन। नोवेल गैस नहीं होती है। तो अब देखते हैं कि कौन कौन सी गैसें वायु में हो पाई जाती हैं। तो सबसे पहले आर्गन, नियॉन एंड हीलियम एंड क्रिप्टॉन, जीनॉन, ओजोन, ये सारी जो होती हैं ये पाई जाती हैं, लेकिन रेडॉन जो होती है वो नहीं पाई जाती है, क्योंकि ये क्या है, ये एक उच्च रेडियो एक्टिव है, उच्च रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है नाभिकीय विखंडन द्वारा, नाभिकीय संलयन द्वारा एंड ऑक्सीकरण अभिक्रियाओं द्वारा, अपकरण अभिक्रियाओं द्वारा। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, नाभिकीय संलयन द्वारा। इसमें क्या होता है, जो हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो मिलकर हीलियम नाभिक बनाते हैं। हाइड्रोजन के जो नाभिक होते हैं वो मिलकर हीलियम के नाभिक बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो पृथ्वी पर उसका भार घट जाता है और मात्रा बढ़ जाती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा घट जाती है। पृथ्वी पर उसका भार तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो करेक्ट आंसर इसका क्या है? करेक्ट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, पृथ्वी पर उसका भार बढ़ जाता है और मात्रा अपरिवर्तित रहती है, क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र ही उपग्रह है, एक प्राकृतिक उपग्रह है पृथ्वी का चंद्रमा। तो उस पर जो गुरुत्वाकर्षण का जो मान होता है वो पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण का मात्र कितना होता है? 1/6 होता है, 1/6 होता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए। अब नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, एपिसोड 2। आज का जो एपिसोड था वो एपिसोड 1 था। अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।